नमस्कार दोस्तों। वोडाफोन के सीईओ ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्थितियां नहीं बदलती है तो वो अपना बिजनेस, अपना पूरा सेटअप लेकर के भारत से चले जाएंगे। जितने सरल तरीके से, जितनी लाइट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये उतना ही गंभीर मसला है। आपको उस आहट को सुनना होगा जो आने वाले कुछ सालों में बड़ा भयानक रूप लेने वाली है। जो आपके आंखों में जो पर्दा गिरा दिया गया है, जो आपके कानों में रुई लगा दी गई है ताकि आपको दिखाई कुछ ना दे और सुनाई बहुत कम दे। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए थोड़ा सा। इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा वो 3 वजह जिसको देख करके आज की परिस्थिति में लगता है कि वोडाफोन अपनी बैंक करप्सी के लिए अप्लाई कर सकती है। और वो 3 वजह भी बताऊंगा कि वोडाफोन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, वो भी समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात हो और जियो का जिक्र ना हो तो कैसे बनेगा। अब जियो को 4G स्पेक्ट्रम बहुत ही सस्ते दामों में मिले थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, वो भी कम दाम में होने वाली है, खरीदार बचे नहीं है। तो क्या हमारा देश, क्या यह इंडस्ट्री एकाधिकार की ओर बढ़ती जा रही है? क्या यह इंडस्ट्री मोनोपोली की तरफ बढ़ती जा रही है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए तो आप कोरिया को दिमाग में रख लीजिए और चाइना को दिमाग में रख लीजिए। इन सब चीजों को डिकोड करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को अभी दबाइए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर शामिल हो जाइए, जिसमें सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूं, आप मैसेज मुझे नहीं भेजेंगे। अभी जाइए, कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना शो, जिसका नाम है राइट न्यूज एनालिसिस RNA। अब देखिए दोस्तों, जियो ने जब तक मार्केट में एंट्री नहीं की थी तब तक वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टेलीनॉर, यूनिनॉर, हच सब अच्छा खासा कमा रहे थे, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, सबकी मिली भगत थी, अच्छा अच्छा सब खा रहे थे। लेकिन जैसे ही जियो ने आकर एंट्री की, 4G में सर्विस देना शुरू किया, तो पूरा ये इंडस्ट्री है वो 360 घुमा के रख दिया। वो अभी तक ऐसे घूम रहे हैं कि उनको अभी तक चक्कर आ रहे हैं इंडस्ट्री को। अब देखिए, आपको एक चीज बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। जियो ने जब 4G सर्विसेज दी तो हम लोग, एक फेज था 2G से 3G की तरफ आ ही रहे थे, अभी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे थे, लाइनों को बिछा रहे थे। तो एक समय लगता है, एक पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन जियो ने ये सारी कॉस्ट कटिंग कर दी, 2G की कॉस्ट कटिंग कर दी, 3G की कॉस्ट कटिंग कर दी, सीधे आकर के 4G पे आया और आपको चीजें मुफ्त 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 करके आपको बांट दी। हमें वो प्लान इतने अच्छे इसीलिए लगे क्योंकि वोडाफोन, आइडिया, ये एयरटेल बहुत महंगा हम सबको प्लान दे रहे थे। 200 रुपए में मात्र 1 GB तुक होती है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन उस टाइम हमने 200 रुपए में 1 GB खरीदा करते थे। जैसे ही जियो ने बोला कि आप अनलिमिटेड, आप जितना चाहें उतना आप नेट यूज कीजिए, आपसे जियो कोई चार्ज नहीं करेगा, लोगों ने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल भी किया। स्पीड अच्छी थी क्योंकि शुरुआत में जो यूजर्स थे बहुत ज्यादा नहीं थे। बाकी के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इनको नुकसान होने लगा। एक तो इनको जो नए सब्सक्राइबर थे वो इनको नहीं मिल रहे थे, और दूसरा जो इनके बने बनाए सब्सक्राइबर हैं वो शिफ्ट होकर के जियो की तरफ जा रहे थे। हालांकि वोडाफोन ने, आइडिया ने, एयरटेल ने भी प्लान को चेंज कर दिया था, लेकिन स्पीड जियो की बेहतरीन थी क्योंकि कोई ट्रैफिक था ही नहीं बहुत ज्यादा, और जियो ने अपना मार्केट यहां से स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई, सर्वाइव करने के लिए भी तड़पने लगे। अब जियो की आंधी में, या मैं यूं कहूं जियो की डाटागिरी में, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल सर्वाइव अपने आप को नहीं कर पा रहे थे। इनको ऑक्सीजन नहीं, इनको तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ रही है। आज वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लग रही है। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि वोडाफोन, आइडिया ने मर्जर किया था 2018 में, ताकि सोचा उन्होंने कि स्थिति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घाटा आज भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया है। एयरटेल की हालत बहुत ज्यादा खस्ता नहीं है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि एयरटेल भी सुकून में है, एयरटेल को भी घाटा बहुत अच्छा खासा है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, वोडाफोन, आइडिया ने और एयरटेल ने, दोनों ने अपने अपने लॉसेस सेकंड क्वार्टर के बताए कि उनको कितना नुकसान हो चुका है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि उनका सेकंड क्वार्टर में 50,922 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, और यह नुकसान बहुत बड़ा है और अभी तक वोडाफोन का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, यानी कि आज तक का सबसे बड़ा नुकसान। वहीं एयरटेल ने बोला है कि उनका 23,400 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब वहीं वोडाफोन के सीईओ ने, निक रीड ने बोला कि स्थितियां नहीं बदलती हैं तो बिजनेस लेकर के वो चले जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था तो इनका जो सब्सक्राइबर बेस था वो 40 करोड़ तक पहुंच गया था, यानी कि बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस, मतलब लार्जेस्ट है।
2018 में इनका जॉइंट वेंचर हुआ। दोस्तों देखिए, असली कहानी शुरू होती है एजीआर से, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब दोस्तों है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। 2002 से पहले अगर आप देखेंगे तो लाइसेंस फीस जो हुआ करती थी और आपको स्पेक्ट्रम लेना होता था, अब जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते थे। लाइसेंस फी का आपका फिक्स्ड अमाउंट होता था कि आपको 5 करोड़ देने हैं लाइसेंस के, और स्पेक्ट्रम फीस के तौर पे आपको देने पड़ेंगे 10 करोड़। वो फीस आपने दे दी, आप सर्विस चलाते रहिए। अब जब रिन्यूअल का मौका आएगा आप इसको रिन्यू कर लीजिए। अब लेकिन सरकार को क्या लगा कि इसमें इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो 2002 में इस मॉडल को रिन्यू करने की कोशिश की गई। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो लाइसेंस फीस का कुछ परसेंटेज, यानी कि रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज आपको सरकार को देना होगा। जैसे उन्होंने बोला कि आपको लाइसेंस फीस का 8% का जो रेवेन्यू बनता है वो सरकार को ट्रांसफर कीजिए, और स्पेक्ट्रम का 4% जो रेवेन्यू बनता है वो सरकार को ट्रांसफर कीजिए। अब यहां पर असली खेल शुरू होता है। अब कंपनी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, अच्छा खासा सरकार को देते रहे, सरकार भी खुश होती रही। लेकिन बीच में होता क्या है, अब सरकार ने बोला कि रेवेन्यू का मतलब तो समझाइए भाई साहब, रेवेन्यू होता ही क्या है। अब सरकार ने बोला कि रेवेन्यू आपकी वो हर चीज है जिससे आप कमाई करते हो। अगर आपने लैंड लिया हुआ है, उस पर जो आप कमाई कर रहे हो, तो भैया उस पर आपको रेवेन्यू, तो उस पर भी आपको चार्जेस देने पड़े, उसको इंक्लूड कीजिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उससे भी आप कमाई कर रहे हैं, तो उसका भी आपको देना होगा। तो पूरा एक डिस्प्यूट चल रहा था। अब डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक ऑर्डर किया कि आपके सारे एक्सपेंसेस लगाने के बाद, आपकी सारी कमाई देखने के बाद, आपकी पेनल्टी, टैक्सेस, सब चीज लगाने के बाद जो आपको पैसा देना है भारत सरकार को, बैठता है 92,000 करोड़ रुपीस, जिसमें एयरटेल, टेलीनॉर, यूनिट, सारी कंपनियां हैं इसमें, सारी कंपनियां हैं। कुछ तो बंद हो गई हैं, अब सरकार उनसे कैसे लेगी वो पता नहीं, लेकिन 92,000 करोड़ का एक एडिशनल भार आ गया। यानी कि इंडस्ट्री उठने की कोशिश कर रही थी, घाटे में चल रही, तो सरकार ने एक और झटका दे दिया। अब सरकार ने बोला कि आपको 92,000 करोड़ तो देने पड़ेंगे, जिसमें एयरटेल को 21,000 करोड़ का चपत लगी, वोडाफोन को 27,000 करोड़ की चपत लगी, रिलायंस, सीडीएम, जीएसएम, टेलीनॉर, यूनिनॉर सबको मिला मिलू करके 16,000 करोड़ के आसपास की चपत लगी। अब बात करें तो जियो की, तो जियो नया नवेला है, जियो आया भी है तो जो पेनल्टी उसको देनी होगी वो दे देगा, और जो अमाउंट बैठता है वो मात्र 13 करोड़ रुपए है। अब देखिए, आदेश आने के बाद आपको 92,000 करोड़ का जो पेनल्टी बनती है वो आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये लोग अब गए सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने बोला कि सर अब देखिए क्या करना है इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वही चीज है, मैं भी वही बोल रहा हूं जो सरकार ने बोली है। सरकार का कहना है कि जो रेवेन्यू मॉडल जो आपका है, वो सरकार ने जो डिफाइन किया है, आपको पैसा तो देना पड़ेगा। अब असली गंभीर चिंता यहां से शुरू हो जाती है। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इनको बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी, सरवाइव नहीं कर पा रहे। इनका घाटा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, यानी कि सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, और जियो अपना अच्छा खासा चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन के सीईओ थे, उन्होंने सिंपल सा बोला कि वो सरकार से मदद चाहते हैं, वो राहत पैकेज उनको दिया जाए, 2 साल का जो स्पेक्ट्रम का पेमेंट है उसको काटा जाए, लाइसेंस फीस है, जो टैक्सेस है उसको कम किया जाए, और जो इंटरेस्ट है उसको भी कम किया जाए। अब आपको समझना होगा कि अब इनका रेवेन्यू मॉडल क्या था कि आईयूसी चार्ज जो होते हैं ना, जो इसमें रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं किए। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन्होंने गुहार लगाई ट्राई से। इन्होंने बोला कि सर ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम रेवेन्यू भी नहीं कमा पा रहे हैं, जो हमें असली पेमेंट, जो यहाँ से एक मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इंटर कनेक्शन यूसेज चार्ज से होता है, यानी कि आईयूसी चार्ज से होता है। तो आप ऐसा कीजिए, जो आप 14 पैसे पर मिनट का चार्ज जो दिया जा रहा है, आप उसको बढ़ा करके 30 पैसे पर मिनट कर दीजिए, यानी कि हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। अब ट्राई ने एक ऑर्डर बढ़ाने की बजाय उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 14 पैसा आपने बोला है, हम उसको 30 पैसे नहीं करके हम इसको करेंगे 6 पैसे। ट्राई ने 14 पैसे से घटा करके 6 पैसे पर मिनट का इंटर यूसेज चार्ज लगा दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं वोडाफोन यूजर हूं और एयरटेल पे कॉल करता हूं, तो एयरटेल वाले मुझे पैसे देते हैं, यानी कि वोडाफोन वाले को पैसे देते हैं कि हाँ, आप सर्विस का इस्तेमाल किया गया है, आपका 6 पैसे के हिसाब से एक मिनट बाद किया तो 6 पैसे आप रख लीजिए। 14 पैसे हुआ करते थे, अब 14 पैसे की जगह 6 पैसे आ रहे हैं, यानी कि वहां भी नुकसान हो गया। अब सुनने में यह आ रहा है कि 2020 तक वो आईयूसी चार्ज, जो एक मेजर एक रेवेन्यू जाता था, जनरेट होता था आईयूसी से, वो भी अब खत्म किया जाएगा, 0 पैसा किया जाएगा। अब दोस्तों बातचीत कर लेते हैं उन 3 पॉइंट पर कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने आप को बैंक करप्सी के लिए फाइल कर सकती है।
पहला कंडीशन यही है, मैंने आपको बता दिया कि जो लॉसेस हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सेकंड क्वार्टर में मैंने आपको बताया 50,000 करोड़ से ज्यादा का उनको लॉस हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा लॉस वोडाफोन को हुआ है। अब इन सब लॉस में चल रहे हैं और एयरटेल भी लॉस में चल रहा है। तो वहीं जियो को 900 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट भी हुआ है। अब आइडिया वोडाफोन का अगर बेस देखें सब्सक्राइबर का, अभी तक का बहुत बड़ा बेस है। डाटा मैं आपको जो देने वाला हूं वो ट्रैक का खुद का डाटा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छापा है कि वोडाफोन का आरएमएस यानी कि रेवेन्यू मार्केट जो शेयर है वो बहुत कम है और जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। वो अब आइडिया वोडाफोन का जो मार्केट शेयर है वो 28.1% है, एयरटेल का 30% है और वहीं जियो का मार्केट शेयर है 31.7%, यानी कि हाईएस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा यूजर बेस होने के बाद भी इनका मार्केट शेयर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कंपनी के लिए सर्वाइव करने के लिए। रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। दोस्तों दूसरी बात है कि अब जो पेरेंट कंपनी है यानी कि जो वोडाफोन है वो आइडिया को साफ साफ कह चुकी है कि वो भारत में अब पैसे नहीं लगाने वाली है। अब दोनों ही कंपनी को पता है कि अगर दोनों मिलकर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो अकेले दम पर कंपनी नहीं खड़ी की जा सकती, कॉम्पीट नहीं किया जा सकता जियो को। तो यहां पर वोडाफोन ने साफ कह दिया कि भैया हमें तो कंसेशन चाहिए, अगर सरकार दे सके तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फरवरी में चले जाएंगे। आदित्य बिरला और वोडाफोन दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। और अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं तो सवाल ये है कि अगर इनको सहायता नहीं दी जाती है, इनको सहायता अगर नहीं मिलेगी तो कब तक टिकेंगे मार्केट में, ये सोचने वाली बात है। तीसरा सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि सब्सक्राइबर लॉस भी होता जा रहा है। मैं आपको डाटा देता हूं सितंबर 2018 से लेकर के अगस्त 2018 में, जहां आइडिया वोडाफोन ने अपने 60 मिलियन सब्सक्राइबर को गवा दिया। यानी कि वो आइडिया वोडाफोन को छोड़ के या तो एयरटेल में चले गए या फिर जियो में चले गए। अब एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस था वो भी घटा, 15.77 मिलियन के आसपास जो उनका सब्सक्राइबर बेस था वो भी घट जाता है, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जियो का 96 मिलियन जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों उन तीन वजह की बात कर लेते हैं कि वोडाफोन को बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहली वजह यह है कि आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। जब मार्केट में वैरायटीज नहीं होंगे, मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होगा, तो कस्टमर को फायदा नहीं होने वाला है। अगर एकाधिकार होगा, मुनाफुली होगी, तो बहुत मुश्किल होगी। जो चाहेगा सर्विस प्रोवाइडर वो करेगा। उसने बोला कि अगर आपको 1 रुपया कॉल देनी होगी तो देनी पड़ेगी। अगर उसने 100 रुपये कर दिया पर कॉल तो आपको 100 रुपये देने होंगे। और अगर आप नहीं यूज करना चाहते सर्विस तो आप छोड़ सकते हैं। और कंपनी को पता है कि मार्केट में कोई है ही नहीं, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो यहां पर आपको समझना होगा। अब वोडाफोन का जो सब्सक्राइबर बेस है, जो आइडिया का सब्सक्राइबर बेस है, वो शिफ्ट होकर के फिर वो सोचेगा चलो अब एयरटेल की भी हालत खस्ता ही है, अब जियो की तरफ चलते हैं। तो वो जियो में जाके सब्सक्रिप्शन अपना लेना स्टार्ट करेगा। तो अब देखा जाए तो अब जियो का जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ेगा। अब जियो का सब्सक्राइबर बेस बन गया, एयरटेल वोडाफोन सब खत्म हो गए, सिर्फ एक ही कंपनी बचती है, तो अपने टैरिफ हाई कर देगी, प्रॉफिट बढ़ा लेगी। और प्रॉफिट बढ़ा लेगी तो सरकार को बोलेगी ठीक है जब चुनाव आ जाए तो चंदा के लिए पैसे ले जाना। और वो एक तरह से आपके साथ खेलेगी और सरकार भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि पॉलिटिक्स में चंदा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। टाटा मोटर्स ने मोदी जी को यानी कि बीजेपी की पार्टी को बहुत अच्छा खासा चंदा दिया, सबसे ज्यादा कुछ 600 करोड़ के आसपास। मैंने आपको बताया था उस वक्त भी और आज भी बता रहा हूं। अब ये वोडाफोन अगर बंद हो जाता है तो जॉब भी खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में देखा जाए तो 10,000 के आसपास जो जॉब्स हैं वो डायरेक्ट देते हैं लोग, वो भी खत्म सीधे तौर पे हो जाएंगी। जो इनकी इनडायरेक्ट जॉब्स होती हैं वो 2 से 3-4 गुना के आसपास होती हैं, तो वही 40,000 के आसपास वो जॉब्स हो जाएंगी। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक साथ 50,000 जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, वो एक बार में बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं इंडस्ट्री लॉबी बॉडी का, COAI ने जो एक एस्टिमेट किया है कि पिछले 3 साल में इस कंपटीशन के बाद जो कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने अभी तक 3 साल में 50,000 जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। अब दोस्तों ब्रांड इंडिया की जो इमेज है उस पर भी दाग और धब्बे लग सकते हैं। वोडाफोन के डूबने के बाद एक गलत मैसेज लोगों में जाएगा, बाहर जाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर के पास जाएगा कि वहां कंपनियां जाती हैं और डूब के आ जाती हैं, क्योंकि वहां टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, सरकार वहां की कंपनी को फेवर कर रही है। और तो ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो भारत में पैसा लगाने के लिए 2 से 3 बार सोचेगी, 4 बार सोचेगी कि भारत में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। अब जो इन्वेस्टर है वो ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएगा जहां डूबने का पूरा पूरा आपको आश्वासन मिल जाए। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको 3 वजह मैंने आपको बता दी
डूबना भी सही नहीं है और अब लग भी रहा है कि डूब भी जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब 5G स्पेक्ट्रम की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सभी कंपनियों की हालत है बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। एक फिच रेटिंग है, उसने एयरटेल को IDR रेटिंग दी है। इसका मतलब यह है कि एयरटेल एक नया कर्ज नहीं ले सकते हैं। देखो, जियो के आने के बाद ये कंपनी इतनी कोशिश कर रही थी खुद को बिल्डअप कर सकें, ठीक है, अपने आप को मार्केट में फैला सकें, एक नए जो सब्सक्राइबर हैं वो अट्रैक्ट कर सकें, इसी कोशिश में लगी हुई थी। जैसे ही AGR की बात मान ली जाती है, यानी कि 92,000 करोड़ का जो पेनल्टी लगी है इन कंपनियों को देनी पड़ेगी, तो मानो इनके ऊपर पहाड़ सा टूट गया है। एक तो पैसा आ नहीं रही, तो ऊपर से कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो मॉडल है, जो पैसा कमा रहे थे, वो भी निकाल के ले जा रहे हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि इसी चालू वित्त वर्ष में, यानी कि इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। और सरकार ने क्या बोला है, जो नीलामी होगी वो बेस प्राइस से कम में होगी, यानी कि 30 से 35% कम में होने वाली है। अब इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि सरकार इस बेस प्राइस को कम इसलिए किया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आकर के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा ले सके। अब दोस्तों आप देखिए, बची कुछ 4 कंपनियां हैं जिसका नाम आप लोग जानते हैं। अब 5G स्पेक्ट्रम की बोली लगाने के लिए क्या वो लोग आ पाएंगे? एक तो ऊपर से कर्ज, और ऊपर से क्या उनको नया कर्ज भी नहीं मिलेगा। तो रिलायंस जियो को सीधा सीधा फायदा होने वाला, क्योंकि प्रॉफिट वही बना रही है। तो हो सकता है उसको अच्छी डील मिल जाए, और जो स्पेक्ट्रम के दाम जो 30 से 35% कम मिले हैं, उसका फायदा रिलायंस जियो को हो जाए। अब रिलायंस जियो की मैं किस्मत कहूं, भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, क्या क्या कहूं, समझ में मेरे नहीं आता। लेकिन आपको यह समझना होगा, जो कुछ हो रहा है वो लेकिन कस्टमर के हित में बिल्कुल नहीं है। अब वो लोग मूर्ख होते हैं जो क्षणिक खुशी की हो देख करके खुश हो जाते हैं। वो लोग अच्छे और समझदार होते हैं जो दूरगामी परिणाम को देख करके डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बतलाते हैं, बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। और दोस्तों सवाल वही है। अब देखो दोस्तों, आपको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक मोनोपोली अगर होती है, आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं, आपके पास वैरायटी नहीं होती है, तो होता क्या है? कोरिया का नाम आप दिमाग में याद रखिए, चाइना का नाम आप दिमाग में याद रखिए। वहां कुछ नहीं है तो जबरदस्ती थोपा जाता है, कह रहे हैं तो वही चीज होगी। तो मेरे हिसाब से किसी भी सेक्टर में मोनोपोली सही नहीं है, एकाधिकार सही नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अनेक लोगों तक पहुंचाइएगा। कोई सुझाव हो तो बताइएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियली। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।